नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव जारी हैं। वोटिंग सुबह से लगातार चल रही है। 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ गए। सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। पहली तस्वीर में आपको एनसीपी के नेता और उम्मीदवार अजित पवार नजर आ रहे होंगे, सुप्रिया सुले। दूसरी तस्वीर एनसीपी की सांसद है साइना एनसी। तीसरी तस्वीर में आपको नजर आएंगी। चौथी में आपको देखेंगे सर संचालक श्री मोहन भागवत जी आपको नजर आ रहे होंगे चौथी तस्वीर में। तो 4 बड़े नेताओं और बड़े लोगों के तस्वीरें अभी तक जो है वो सामने आ गई हैं, जो दिखाती हैं कि सभी लोगों को महाराष्ट्र में प्रोत्साहित और किया जा रहा है कि वो लोग घर से निकले और बड़ी संख्या में मतदान करें। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी सीटों के मतदान जो है वो किया जा रहा है। तो 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक मतदान लगातार जारी है। ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए सुनवाते हैं। Arrangements were very good, excellent. In fact, I would like to congratulate the Election Commission of India and the election officials of Mumbai for a very smooth and for a very smooth voting, which all the arrangements they have made very smooth, very nice arrangements. थोड़ा खाली दे मुंह पे लग रहा है, पूरा मुंह पे फ्रेम है, सबका मुंह खराब है, फ्रेम खराब हो रहा है। My appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. And my humble request is, this is the तो प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे में 11 बजे तक का 18.14% मतदान हो चुका है। मतदान जारी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 18.4% मतदान अब तक हो चुका है। वोटिंग दोनों ही स्टेट्स में जारी। 31.17% वोट डाले जा चुके हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। वोट परसेंट जो है, लेटेस्ट अपडेट आपके पास फिगर्स दिख रहे हैं आप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 11 बजे तक 18.14% मतदान हो चुका है। तो कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं, चुनावों से जुड़ी, वोटिंग से जुड़ी कुछ और प्रतिक्रियाएं, फिर आगे बढ़ेंगे और फिगर्स आपको दिखाएंगे। और यहाँ के गांव, गरीब मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व, यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को। ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है। आप सुन रहे थे नेताओं को, लेकिन नेताओं के साथ अभिनेता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको नेताओं से जुड़ी दिखाते हैं, जहां सबसे पहले अक्षय कुमार आपको नजर आएंगे, अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। उनके साथ दूसरी तस्वीर में राजकुमार राव आपको नजर आ रहे होंगे, जो वोट डालने पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर पूर्व क्रिकेटर और उनके साथ सारा तेंदुलकर और पूरा परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर
भागीदारी निभा रहा है और ऐसे में 3 अभिनेताओं की तस्वीरें, अक्षय कुमार, राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 9 सीटों पर उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद में वोट कास्ट हो रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद मुरादाबाद में हल्की ठंड है और ठंड के बीच देखिए लोग पहुंचे कतारों में। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश उपचुनावों से जुड़ी हुई और वोटिंग करते हुए आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में चलेंगे और किस तरह से उपचुनाव को लेकर बात की जाए, झारखंड विधानसभा चुनावों की बात की जाए, महाराष्ट्र की जाए, लेटेस्ट फिगर के साथ आपको बताएंगे अभी तक की क्या स्थिति। हमारे साथ सभी मेरे सहयोगी जो है जुड़ गए। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी को स्क्रीन पर ले आए, सभी से जानेंगे किस तरह से मतदान चल रहा है। रजत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश उपचुनावों को अपडेट को लेकर। सृजन मेरे सहयोगी जो है वो वहां पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और मुकेश खत्री लगातार हमें झारखंड के अपडेट्स दे रहे हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब तो हालांकि 12 बजे का समय घड़ी में हो गया, लेकिन लेटेस्ट फिगर अब तक मुझे लगता है 11 बजे के आए होंगे। अब चूंकि सर्दी भी है तो ऐसे में 11-12 बजे तक का जो समय होता है वो माना जाता है कि सबसे पीक पे वोटर्स पहुंचता है। कैसी अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जरा मतदान केंद्रों पर दिखाइए रजत। देखिए विकास, उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सभी सीटों पर इस समय पूरे जोश और खरोश के साथ मतदान हो रहा है। लोग सुबह से घरों से बाहर निकले हुए थे। सुबह चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ठंड थी इसलिए वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, लेकिन अब चूंकि सूरज खिलकर निकल चुका है इसलिए लगातार जो पोलिंग बूथ है वहां पर लाइनें लग रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कुछ हिंसा करने की कोशिशें भी हुई है, लेकिन पुलिस ने समय रहते उनको काबू में किया है और उसके बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी सेंसिटिव भी है। जो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आती हैं वहां पर काफी सेंसिटिविटी के साथ वोटिंग डाली जा रही, वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिशें तमाम की जा रही है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन सबको रोकने की भी जिम्मेदारी पुलिस की भी है, पीठासीन अधिकारी भी की भी है। तो लगातार पूरी सतर्कता के साथ इस समय मतदान चल रहा है और तकरीबन 20% से ऊपर कई जगहों पर मतदान पहुंच चुका है और उम्मीद है कि जिस समय तक ये वोटिंग परसेंटेज खत्म होगा उस समय तक ये मतदान का परसेंटेज 60 से ऊपर जाएगा। ये चुनाव जो उपचुनाव खासतौर पर है, 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है जिसमें 90 कैंडिडेट इस समय मैदान में है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी इसको अपने 2029 के विधानसभा चुनाव की जीत की तैयारी के तौर पर देख रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसको अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर समाजवादी पार्टी को हराकर इन सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिशों में लगी हुई है। अभी तक फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है उन परिस्थितियों के आधार पर कुछ सीटें ऐसी हैं इन 6 में से जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है, जैसे करहल की सीट है जो मैनपुरी के समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। उसके अलावा सीसामऊ कानपुर की जो सीट है, कुंद्र की मुरादाबाद की सीट है। इसी के हिसाब से तरीके से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कुछ सरप्लस वोट के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों की तरफ से ज्यादा मतदान हो सकता है, इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि राजनीति के अगर दृष्टिकोण से देखें तो राजनीति के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की राजनीति नेताओं के लिए प्राइमरी पाठशाला के तौर पर भी देखी जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी उत्तर प्रदेश में राजनीति की मिलती है। तो इसलिए यहाँ की राजनीति ही तय करती है, क्योंकि आपको याद होगा कि वोट जिहाद का नारा वो भी यहाँ से निकला, बटेंगे तो कटेंगे नारा भी यहाँ से निकला, जुड़ेंगे तो जीतेगा का भी नारा यहीं से निकला। ये तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में होती रही है इसलिए, और यहाँ से जो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी जिसके भी खाते में जाती है, जो भी परिणाम निकल के आता है, ये आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा की चुनाव का जो रोड मैप है वो निश्चित तौर पर तैयार करेगा और ये दिखाएगा अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इन 9 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर यह बात जरूर साबित होगी कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया जिसने पूरे चुनाव की दिशा और दशा बदली, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा लोगों ने हाथों हाथ अपनाया। और अगर कहीं समाजवादी पार्टी वाकई रजत, बटेंगे तो कटेंगे से नारों की बयार शुरू हुई और बुर्के की चेकिंग तक ये पहुंची है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जितना दिलचस्प उपचुनाव रहा है, 11 बजे तक कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा इलेक्शन अब तक हो चुका है और वो कौन सी सीटें हैं जहां उदासीनता थोड़ी नजर आ रही है, यानी चुस्त और दुरुस्त दोनों सीटों में अभी कहां कौन सबसे ऊपर दिख रहा है?
कि अंबेडकर नगर की कटहरी जो सीट है वहां पर वोटिंग परसेंटेज फिलहाल थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं उन पे कमोवेश लगभग एक जैसा मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि कुछ वोटिंग परसेंटेज सुबह के दरमियान कम रहा। सुबह के दरमियान कई जगह इस तरीके के जो माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिशें हैं वो की गई। कई जगह जो पुलिस ने चेकिंग लगाई हुई थी उनका विरोध हुआ। मुरादाबाद में कुंदरे की सीट पर हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो खुद पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। खुद पुलिस के ठीक है, चलिए योगेश, बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। सृजन मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सृजन, बताइए, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, किस तरह से घड़ी में अब तक 12 बजे का समय हो गया है, कितनी पब्लिक वहां मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, कैसा चल रहा है मतदान, दिखाइए सृजन। जी, आपको बता दें कि इस समय मैं गाजियाबाद के उपचुनाव में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये विद्यालय यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग अभी तक देखा जाए तो 12 बज चुके हैं घड़ी में, और लगभग यहाँ पर 20 से 25% जो है वोट यहाँ पर पड़ चुका है, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर प्रशासन भी लगी हुई है। पूरा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से लोग यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदान करके शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं, पर कोई भी किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं। हालांकि गाजियाबाद में कुछ बूथों पर जो है भगदड़ हुई है, कुछ बूथों को जो है वहां संवेदनशील बनाया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतना चाक चौबंद किया गया है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का इस बूथ पर भगदड़ नहीं पाया गया। आपसे लगातार अभी 12 बज चुके हैं और लगातार शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर वोटिंग कराए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं। लेटेस्ट फिगर्स क्या है, 11 बजे तक कितनी वोटिंग हो गई है? 11 बजे तक आपको बता दें कि 20 से 25% अभी तक यहाँ पर मतदान हो चुका है। मतलब फिर भी ठीक ठाक है, 20-25%। अगर सर्दी के पहले जो चरण है, जो दिन में मतलब जब शुरू हुई है, उसमें अगर हो जाती है तो ठीक ठाक नहीं मानी जाती है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। मुकेश खत्री नजर आ रहे हैं झारखंड से, जरा मुकेश दिखाइए, आपके पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कितनी वोटिंग परसेंट अभी तक हो चुका है और 12 बजे क्या स्थिति है? जी, मैं खिजरी, रांची जिले का खिजरी जो विधानसभा है, मैं वहां मौजूद हूं, और लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साह की बात करें तो महिलाएं और बुजुर्ग, युवा, सबके जो है उत्साह काफी बढ़ चढ़कर है। सुबह 7 बजे से मतदान सुबह में शुरू हुआ था, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन सभी बूथों पर जो सुबह कतारें देखने की मिली थी उससे थोड़ी कम जरूर है, लेकिन कतारें जो है वो लगातार बन रही है। ये एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र में सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हेलो विकास, आवाज आ रही है हमारी? जी जी मुकेश, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा था कि देखिए, झारखंड की जहां बात करेंगे तो झारखंड में आज 38 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान चल रहे हैं, इसके लिए जो परसेंटेज की बात होगी तो 11 बजे तक का जो ओवरऑल परसेंटेज आया है वो 31.37% है। चलिए मुकेश, बिल्कुल, ये तो हालांकि ठीक है, 30% से ऊपर अब वोटिंग परसेंट पहुंच गया है, सभी मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, लाइव अपडेट्स देखेंगे, सीधी तस्वीरें देखेंगे। मनीषा, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनीषा, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी जी, सुन पा रही हूँ। जी मनीषा, दिखाइए कितनी अभी तक मतदान प्रतिशत हुआ है, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और कितना उत्साह अभी नजर आ रहा है मतदाताओं में, दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसके कुल 288 सीटों पर जो है सुबह से ही लगातार मतदान चल रहा है। इसके साथ ही जो है लोगों का लगातार यहाँ पर आना जारी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन लगाए हुए अभी भी जो लोग हैं वो कंटिन्यू मतदान कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है पिंक बूथ जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने पिंक बूथ है जो विशेषतः महिलाओं के लिए पिंक बूथ का इस बार जो है आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाओं ने जो यहाँ पे लाइन लगाई है और कंटिन्यू जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है मतदान जो है सुबह से ही थाने के जो विधानसभा है, 5 पाखड़ी विधानसभा, उससे वहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक 12 बजे तक का जो है वोटिंग परसेंटेज है वो 12.6 पॉइंट हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में रामदास अठावले क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी बहुत जल्दी से आपको सुनवा देते हैं, फिर सहयोगियों के पास चलेंगे। जी नाही, माझं नाव आहे रामदास, माझं नाव आहे रामदास, इसीलिए मला आहे विजयाचा विश्वास। मी आहे रामदास, मला विजयाचा विश्वास, मला आहे महाराष्ट्राची आस, मला आहे महाराष्ट्राची आस, आणि या निवडणुकीमध्ये होणार आहे महाविकास आघाडीचा नाश।
सर हिंदी में इसी को हिंदी में सर, इसी को हिंदी में सर। क्या बात है, जनता आपके साथ हाँ? हिंदी में सर इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। मेरा नाम है हाँ, मेरा नाम है रामदास, मेरा नाम है रामदास, इसीलिए जीतने का हमें बहुत ही अच्छा विश्वास। मेरा नाम है रामदास, इसीलिए हमें जीतने का बहुत बड़ा है विश्वास। मुझे तो है हमारे महाराष्ट्र की आस, मुझे तो है महाराष्ट्र की आस, और इस चुनाव में हो जाएगी महाविकास, इस चुनाव में हम कर देंगे महाविकास आघाड़ी का नाश। जाकिया लहजे में जिस तरह से वो शायरी करते हैं, रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मेरा नाम है रामदास और जीत का है पूरा विश्वास। ऐसे में देखिए तमाम तस्वीरें जो लाइव आ रही हैं वो भी सीधा आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तमाम मंत्री, नेता, राजनेता, अभिनेता जो है माहौल तो अच्छा है, लेकिन वो भी पहुंच रहे हैं। चलिए फिर एक बार रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। विजय मेरे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। विजय, आप दिखाइए कितनी मतदान अब तक हो चुका है, क्या कुछ लेटेस्ट फिगर आपके पास पहुंचे? विजय। मैं अभी हड़सकर विधानसभा मतदार संघ में हूँ। वहाँ पे सुबह से अब तक 14% 22 ऐसा वोटिंग हुआ है। जी विजय, आपके नेटवर्क थोड़े से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, आपके पास लौटूंगा। प्रशांत, आपके पास भी आ रहा हूँ। वक्त एक बहुत क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अभी तक मतदान चल रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? दिवाकर दीक्षित ने भी हमें हरिगढ़ से ज्वाइन कर लिया है, प्रशांत सिंह हमारे साथ मिर्जापुर से बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आ रहा हूँ, दिखाइए क्या कुछ अपडेट, कितना उत्साह नजर आ रहा है? अभी दिन का दूसरा पहर अब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, 397 मिर्जापुर मझवा विधानसभा के खजूरी और महेबा में सुबह के समय धीमी गति से मतदान था। 9 बजे के बाद मतदाता तेजी से घरों के बाहर निकले हैं और अपना मतदान करने के लिए पूरे विधानसभा में 29,096 33 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मझवा विधानसभा में भाजपा से सुचिता मौर्य और सपा से डॉक्टर ज्योति बिंद हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मझवा के मतदाताओं में काफी उत्साह है। अब तक 21% मतदान हो चुका है। चलिए, वाकई ठीक अच्छी स्थिति है। मतलब दिवाकर दीक्षित, जरा बताइए हरिगढ़ में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? पोलिंग स्टेशंस पे कितनी पब्लिक है, लोगों की कतारें नजर आ रही हैं? बताइए, दिखाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरिगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं। जी बोलिए दिवाकर, बोलिए। दाता, अगर मैं यहाँ पर पोल की बात करूं यहाँ पर, तो सुबह तक केवल 9% मतदान हुआ था, लेकिन अभी 12 बजे तक 21% मतदान बताया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ कम थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने घरों से निकलना चालू किया है। यहाँ पर 2 मुख्य प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुरेंद्र सिंह दिलर को टिकट मिला है, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो चारू कैन को यहाँ से टिकट मिला है। तो लेकिन विवादों में चारू कैन है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये तेजवीर सिंह गुड्डू जो कि पूर्व विधायक है, जो कि मलखान सिंह की हत्या में आरोपी है और अभी जेल काट रहे हैं, तो उनके बेटे की पत्नी है ये। तो देखना यह है कि जनता किसको पसंद करती है। वाकई, लेकिन 20% अभी तक जो वोटिंग परसेंट आया है वो काफी ठीक ठाक है। बहुत लौटूंगा आपके पास और अपडेट भी जानेंगे, लेकिन उससे आज उपचुनाव हो रहा है। 23 तारीख को फैसला आएगा कि कौन विजय हासिल कर रहा है। ऐसे में आज मतदान की तमाम तस्वीरें सुबह 7 बजे से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या कुछ स्थिति, एक बार फिर मेरे तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। कृष्ण हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। कृष्णा, बताइए जरा अब तक क्या कुछ स्थिति है और पहाड़ में किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो लगातार चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है सभी लोग जो है वो मतदान करने के लिए अपने अपने बूथ स्थल पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। अगर अभी तक की हम बात करें तो लगभग 30% के आसपास जो है वो सुबह से लेकर अब तक 12 बजे तक मतदान हो चुका है, जिसका आंकड़ा कुछ देर में जारी होने वाला है। तो यही देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी एक तरीके से मतदान कर रहे हैं और 6 प्रत्याशियों की जो एक तरीके से मैदान में वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत जो है वे आज ईवीएम मशीन में कैद कर रहे हैं, जिसके परिणाम
23 तारीख को सबके सामने आएंगे। दोनों ही प्रमुख पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जीत का दावा कर रही है। लेकिन अब 23 तारीख को ही इनकी किस्मत खुलेगी और उसी में ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि किसको केदारनाथ की जनता ने कृष्णा, अभी तक अपडेट क्या है, कितने फिगर्स आ गए 11 बजे तक के, अगर आपके पास हो लेटेस्ट तो? बिल्कुल, अगर 11 बजे तक की बात करें तो 27% तो 50% जो है उसमें मतदान जो है वो हो चुका है। और उसके बाद अगर हम अभी तक की बात करें तो इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि 35% तक मतदान जो है वो हो चुका है। क्योंकि चलिए, मतलब अच्छी स्थिति है पहाड़ में भी, और जिस तरह से सुबह तो हालांकि वहां तेज सर्दी होती है, उसके बाद भी अगर इतना वोट परसेंट हुआ है तो अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मुकेश, दिखाइए कुछ लोगों से अगर बातचीत कर पाए। झारखंड में बड़ा दिलचस्प है दूसरे चरण का चुनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में मैं दिखाना चाहूंगा कि जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। हम उन महिलाओं से भी बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे कि चुनाव में उनके लिए मुद्दा क्या रहता है। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे हैं? ये बोलना नहीं चाहते। मैम, आप क्या, ये लोग थोड़े से संकोच में है। हम आप वो मतदान करने के लिए आए हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? अच्छी व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, अच्छी सड़कें, यही सब मांगे। सरकार से आप क्या? तो बिल्कुल देखिए, हालांकि कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का वोटर जो है वो थोड़ा साइलेंट है और साइलेंटली बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। मनीषा, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप भी मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वहां पीछे आपके मतदाताओं की कतार भी नजर आ रही है। अगर आप भी उनसे बातचीत कर पाएं, तब तक हालांकि आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर मैं चलूंगा सृजन के पास। सृजन, दिखाइए अगर कुछ मतदाताओं से आप भी बातचीत कर पाए और क्या अभी स्थिति नजर आ रही है। जी, आपको बता दें कि अगर बात करें तो अभी तक 12 बजे का अगर रुझान देखें तो अभी तक सुनने में आ रहा है कि अभी तक 40% जो है मतदान हो चुके हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें धरातल उतर रही हैं, वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और लगातार लोग मतदान कर रहे हैं। ऐसे में हम बातचीत भी करेंगे कुछ मतदाताओं से। भाई साहब, आप बताइए कि इस बार आप मतदान करने जा रहे हैं, लेकिन किस पर कर रहे हैं? शिक्षा, विकास, किस पर कर रहे हैं? विकास के ऊपर हो रहा है जी। जो मेन है मतदान जो है, और बाकी सुशासन इतना बढ़िया हुआ है, बाकी विकास इतना जबरदस्त है। चारों तरफ गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो हो चुकी है बीजेपी के राज में। जी। मोदी योगी की इस समय जो भी कुछ जोड़ी चल रही है बहुत जी। और आपको मतलब आप क्यों मतदान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं जी किसी प्रकार की, इस समय बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। और लोगों से मतदान की बात करेंगे। मैम, ये आप बताइए कि इस बार जो मतदान हो रहा है, आप मतदान करने जो जा रही हैं, आप किस पर मतदान कर रहे हैं? किस चीज पर? विकास पर, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए किस पर आप मतदान करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कर रहे हैं इस बार का मतदान, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। किसको मतदान करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कि यहाँ पर लोग भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और विकास पर विकास आगे बड़ा मुद्दा है और लिहाजा हालांकि साइलेंट भी है वोटर, कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ थोड़ा सा बचता नजर आ रहा है। मनीषा, आपके पीछे भी कुछ लोगों की कतारें मुझे नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों पर। अगर आपके पास संभव हो तो बातचीत कीजिए। महिलाएं इस बार आधी आबादी, जो चाहे लाडली बहना योजना की बात की जाए, ऐसी आधी आबादी को साधने के लिए बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन इस बार की महिला जो है बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व किया है पूरा चुनाव। यदि आप बातचीत कर पाए तो। मनीषा, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? चलिए, मुझे लगता है मनीषा तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार चेक कर ले और फिर उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और तमाम सहयोगी जो है देखिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए सृजन, अभी लेटेस्ट फिगर आपके पास पहुंचे क्या? कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बताया तो अभी तक का लेटेस्ट जो है, अभी तक जो जानकारी मिली है वो लगभग 40% मतदान हो चुका है। और लोग लगातार अगर देखते हैं तो देखें तो लगातार लोगों की कतारें आ रही हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करके लोग जा रहे हैं। और इस बार का चुनाव विकास और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में जो योगी जी ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, इसके तहत लोग काफी उत्साहित हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि इस बार टक्कर जो चल रही है
बीजेपी और सपा का टक्कर है। और इस गाजियाबाद उपचुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने के लिए आए थे यहाँ पर। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर मौजूद आए थे, यहाँ पर प्रचार किया था आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। यहाँ पर अभी ये गाजियाबाद का उपचुनाव ही तय करेगा। बिल्कुल दिलचस्प है और बिल्कुल नोएडा एनसीआर के आसपास का चुनाव है। हालांकि ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। कृष्णा, लेकिन बड़ा दिलचस्प उत्तराखंड का भी उपचुनाव है, उसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बताइए कितना महत्वपूर्ण रहा इस बार का चुनाव और उतना ही उत्साहित वहां का क्या मतदाता भी नजर आ रहा है? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए अगर हम केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की बात करते हैं तो फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और भारतीय जनता पार्टी की भी अग्नि परीक्षा जो है वह चल रही है। क्योंकि अब से कुछ समय पहले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी, भाजपा वहां पे नहीं जीत पाई थी। अब एक तरीके से एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है केदारनाथ विधानसभा सीट का। हालांकि वहां से अब तक जो है वह भारतीय जनता पार्टी की विधायक ही रही है शैला रानी रावत। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पे जो है वो जबरदस्त मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के सामने देखा गया है। किसी ने एक तरीके से केदारनाथ की अव्यवस्थाओं पर सवाल कांग्रेस ने लगातार उठाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता से बातचीत कर और जो भी जनसभाएं उन्होंने करी है सब में उन्होंने विकास कार्य जो है वो केदारनाथ के गिनाए हैं और आगामी और क्या क्या प्रस्तावित एक तरीके से विकास के लिए कार्य है वे सब गिनाते हुए उन्होंने वोट की अपील जो है वो जनता से की। समर मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए। समर, दिखाइए जरा कितना मतदान प्रतिशत हुआ है और अभी कितनी कतारें मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं? देखिए अभी मीरापुर में है। मीरापुर पे इस समय जो है उपचुनाव चल रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर की स्थिति थोड़े उलट है कि मुजफ्फरनगर में इस समय मीरापुर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अभी कुछ ही देर पहले मुसलमानों के द्वारा पुलिस पर जो है जबरदस्त पत्थरबाजी की गई है, जिससे कुछ चीजें प्रभावित जरूर हुई है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात कीजिए तो फिलहाल जो है मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। शांति मौके पर जरूर है, लेकिन तनाव यहाँ पर बरकरार है। मीरापुर में जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मुजफ्फरनगर आए थे वहां पर अपनी सभा में भी उन्होंने यहाँ पर जो कादिर राणा है उनकी पुत्र वधू यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, उनको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दंगा माफिया बताया था। क्योंकि 2013 में जब दंगा मुजफ्फरनगर का हुआ तो इस कादिर राणा की उस दंगे के अंदर मुख्य भूमिका रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसी मुद्दे को मुख्य रूप से यहाँ उठाया है। उन्हीं की पुत्र वधू संबुल राणा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। उधर दूसरी तरफ पक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार जो मिथिलेश पाल हैं वो चुनाव प्रचार में है और चुनाव में इस समय वो डटी हुई है। जी उन्होंने गंभीर आरोप अभी लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मदरसे यहाँ पर आसपास हैं, ठीक है, चलिए बिल्कुल मैं लौट रहा हूँ आपके पास। स्नेहल भी मुझे नजर आ रही है, स्नेहल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। स्नेहल, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। चलिए 1 बजे का समय है, 20 मिनट का समय 1 बजे में रह गया है। दिन का दूसरा पहर लग चुका है। कितना उत्साहित है नागपुर का मतदाता? चुनाव तो इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन मतदान किस तरह से चल रहा है? स्नेहल, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा के बाद विधानसभा बिल्कुल रंजक हो रहा है और 100% मतदान के जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं। कई इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है कि चलो इस बार अपना 100% मतदान करते हैं और उस तरीके का मतदान भी अब सवेरे से दिख तो रहा है कि भारी भीड़ हर एक मतदान जो है वो चुनावी जो कार्यालय है या फिर जो स्कूल है, कॉलेज है या फिर महानगर पालिका नगर परिषद का जो कार्यालय है, हर जगह पर भारी भीड़ है। लोग अब उत्साहपूर्ण वातावरण से चुनाव को मतलब अपना मतदान कर रहे हैं। पूरे एजेंडे के साथ जो है वो सभी लोग जो है उतरे हुए थे। पार्टी में हमने देखा है कि हर एक पार्टी पूरी ताकत से उन्होंने अपना जो कैंपेन किया है, अपना प्रचार किया है। लेकिन अब मतदाताओं की गारंटी की बारी है और आज सही मायने में मतदाता अपने साथ है। क्या बताना चाहेंगे, आज का मतदान कैसे लग रहा है? विधानसभा का और लोकसभा में क्या अंतर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो अपना एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है, वोट करके आए हैं
एक सुशिक्षित और अच्छा नेता चुन के आए, यही हम अभिलाषा करते थे। और वोट के लिए हमने अपने घर के नजदीक के सब लोगों को ये किया कि योगदान करके वोट करना बहुत जरूरी है। और वो इस बार बहुत अच्छा हो भी रहा है। वोट जिहाद का जो मामला था उसने भी, और 100% लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कि वोटदान यानी वोट करना चाहिए। एक अच्छा नेता आना चाहिए। हमारे एरिया में तो बहुत कांटे की टक्कर है, यानी कौन सा नेता चुन के आएंगे हमको भी पता नहीं। ऐसा लगता है ये आएगा क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है। महिलाओं के लिए इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे कौन से रहे स्नेहल, अगर ये भी आप पूछ पाए तो? बिल्कुल अपने साथ भाई है ब्रह्म कुमारी से ये काम करते भैया। बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा रहा है प्रचार में। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे का भी नारा दिया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा कारगर रहेगा और किस मुद्दे पर जो है वो इस साल जो है अपना विधानसभा का प्रचार या चुनाव हो रहा है? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा हो रहा है और जो सही है वो जरूर चुन के आएंगे। मतदान तो बहुत अच्छे से हो रहा है और लोगों में जागरूकता भी बहुत आई है और हर कोई वोट देने के लिए तैयार है। अब जिसको जो भगवान चाहे, जिसके हाथ में डोर है, वो जरूर अच्छा ही नेता चुन के आएगा। बिल्कुल, एक अच्छा नेता चुनने के लिए जो है वो कई मतदाता जो है अपने अपने बूथ पर आए हुए हैं। कई लोगों ने अपना मतदान जो है वो सवेरे 7 से ही शुरू कर दिया है। नागपुर ठीक है स्नेहल, लौट रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल चर्चा हम जारी रखेंगे। प्रियंका ने हमें ज्वाइन कर लिया है। प्रियंका, दिखाइए कितना उत्साह नजर आ रहा है, कितनी वोटिंग परसेंट अब तक हो चुका है और कितने इस बार मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं? प्रियंका। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सुबह से जो है मतदान हो रहा है और गाड़ियां भर भर के अलग जगह से जो लोग शहरों में रहते हैं जिनका मतदान जो है वो रूरल एरिया में है, वो शहर से रूरल एरिया में आके अपना मतदान कर रहे हैं और भारी मात्रा में जो है गाड़ियां भर भर के लोग, बहुत ही उत्साहपूर्ण मतदान यहाँ पे हो रहा है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है और महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में हर प्रकार के लोग, हर समाज के लोग पूरी तरह से उत्साहपूर्ण मतदान आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। मनीषा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ऑडियो कनेक्ट करना था। मनीषा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, मुझे लगता है मनीषा तक आवाज नहीं पहुंच रही। प्लीज टीम से कहूंगा एक बार चेक कर लें। प्रियंका, अब तक मतदान कितना हो चुका है ये भी दिखाइए। 1 बजे का समय हो चुका है, हालांकि 10-15 मिनट शेष है 1 बजे में। लेटेस्ट फिगर्स क्या है अभी मतदान प्रतिशत के? अभी अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज जो अभी आ रहे हैं मतदान के। जालना जिला में अगर हम देखें तो 8 से 10% मतदान हो चुका है। संभाजीनगर की बात करें तो संभाजीनगर में भी 10 से 11% अभी तक मतदान हो चुका है। और सबसे ज्यादा जो है रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो सारे किसान जो भाई है, किसान बहने सारी मतदान करके आप अपने अपने कामों पे जुट चुके हैं। तो मतदान की अगर हम बात करें, संख्या की बात करें, संख्या देखने को मिल रही है इस बार। ठीक है, मनीषा जुड़ गई है क्या मेरे साथ? मनीषा को आवाज पहुंच रही है? मनीषा, सुन पा रही हैं आप मुझे? नहीं, मुझे लगता है मनीषा तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर अपनी टीम से कहूंगा कि चेक कर ले। तब तक और भी हमारे सहयोगी जो है अलग अलग जगह से जुड़े। मुजफ्फरनगर में भी इस बार देखिए बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। वहां की क्या कुछ अपडेट है? सहयोगी मेरे साथ जुड़े, बताइए। मतदान जो है मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर हो चुका है और अभी भी, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जो मुस्लिम बूथ है वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बुरखे में लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा ने जो है चुनाव आयोग से अभी शिकायत की है कि बुरखे की आड़ में जो है फर्जी वोटिंग की जा रही है। हाँ। समाजवादी पार्टी भी अलग अलग एलिगेशन लगा रही है कि मुसलमानों को मतदान करने के लिए रोका जा। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर में शांति जरूर है लेकिन अभी भी तनाव जो है यहाँ पर बरकरार है। लगातार कई जगह अभी भी झड़पें अभी पुलिस के साथ जो है देखी जा रही हैं। मुसलमान जो है लगातार जो है पुलिस के कार्य में बाधा बन रहे हैं। जी बिल्कुल। स्नेहल, ये भी बताइए नागपुर के आसपास अब तक कितनी मतदान प्रतिशत पहुंच चुका है? कौन से ऐसी विधानसभा सीट है जहां मतदान कम हुआ है, कहां ज्यादा हुआ है? ये सारे फिगर्स भी बताइए स्नेहल।
सुन पा रहे हैं स्नेहल आप मुझे? मुझे बोले जी जी, एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। मेरा सवाल ये कि नागपुर के आसपास अभी तक कितना मतदान प्रतिशत पहुंचा है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां थोड़ा उदासीनता नजर आ रही है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है, वो सीट्स भी बताइए। बिल्कुल, नागपुर शहर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करती हूँ तो नागपुर शहर में ही 6 मतदान संघ है और ग्रामीण के 6 कुल 12 मतदान संघ का सिर्फ नागपुर स्टेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में महाराष्ट्र की नागपुर शहर की मध्य की सीट होती है। और साथ में जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जिस बात हमला हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो मतदान इस समय होते हुए नजर आ रहा है। और मध्य की बात करते हैं तो मध्य ये संघ का होम टाउन है, संघ का कार्यालय वहां पर है। तो ऐसे में वही जो सीट है वो कांग्रेस का जो है कैंडिडेट वहां पर जो है वो एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। वहां पर फुटबॉल जो है वो अब जो है मुसलमानों का भी बढ़ चुका है। चलिए बिल्कुल स्नेहल, प्रियंका, सभी आप नजर बना के रखिए।